मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी इश्क वाली चाय का भाग 3। गौरव ने घर आते ही शेखर को फोन लगाया। हेलो शेखर, काव्या काव्या यहाँ आई हुई है, तुझे पता है? उसने हमें फोन भी नहीं किया। एक काम कर, तू घर आ, हम दोनों उसके घर चलते हैं। शेखर ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। शेखर के आते ही दोनों काव्या के घर पहुंचे। दरवाजा काव्या की माँ ने खोला। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? पहचाना हमें? शेखर ने पूछा। काव्या की माँ थोड़ा सोचने बाद बोली, शेखर और गौरव, है ना? काव्या के कॉलेज के दोस्त हो ना? कितने सालों बाद। आओ आओ, अंदर आओ। दोनों अंदर आए। दोनों को बैठने को कहा और नौकर से चाय पानी लाने को कहा। आंटी, काव्या है क्या? गौरव ने पूछा। बेटा, काव्या अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गई है। आज अपॉइंटमेंट था उसका। 6वां महीना चल रहा है ना। जतिन नहीं आया क्या आंटी? शेखर ने पूछा। जतिन? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या आंटी? गौरव ने पूछा। जतिन तो 4 महीने पहले एक दुर्घटना में चल बसा। काव्या की मां के आंखों में आंसू आ गए। शेखर और गौरव को धक्का लगा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंटी हम लोग चलते हैं, बाद में आएंगे, बोलकर गौरव तुरंत बाहर निकल गया। शेखर भी पीछे पीछे बाहर आ गया। काव्या के साथ ये क्या हो गया यार, और उसने हमें बताया भी नहीं, गौरव ने कहा। अच्छा, और हमने कौन सा इन 2 सालों में उनसे बात की है? शेखर ने पूछा। दोनों वहां से चले गए। रात को 10 बजे काव्या का फोन बजा। फोन पर लिखा आ रहा था गौरव। बहुत देर काव्या ने फोन नहीं उठाया। आखिर फिर उठा ही लिया। हेलो, ओए, चाय पीने चलें? काव्या फोन लेकर बालकनी में आई तो उसने देखा गौरव कार में बैठा हाथ हिला रहा था। काव्या फोन पर बोली, नहीं, मुझे चाय पीने का मन नहीं है। पर मेरा तो मन है ना, आ जाना यार, प्लीज। काव्या ने फोन काटा, दुपट्टा लेकर बाहर निकली। माँ से कहकर निकली कि गौरव आया है, उसके साथ थोड़ा बाहर जाकर आएगी, जल्दी ही आ जाएगी। माँ ने भी ठीक है कहा। इतने समय बाद दोस्तों से बात करेगी तो शायद उसे अच्छा लगे, सोचकर इजाजत दे दी। काव्या गेट से बाहर निकली। गौरव कार का दरवाजा खोलकर खड़ा था। बिना कुछ बोले काव्या कार में बैठ गई। उसने कार में बैठने बाद गौरव ने दरवाजा बंद किया और खुद गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी चालू करके दोनों निकल गए। गौरव गाड़ी चलाते हुए काव्या को देख रहा था। कितने साल हो गए ना इस शहर में साथ चाय पिए हुए। काव्या कुछ नहीं बोली। वहीं चले जहां कॉलेज के समय पर चाय पीते थे। काव्या ने अभी कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। गौरव ने गाड़ी रोक दी। काव्या, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नाराज तो मुझे होना चाहिए। तुम यहाँ आई हो और एक फोन भी नहीं किया। काव्या के आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से से गौरव को देखा और मुंह फेर लिया। तुम रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं, पर प्लीज तुम रो मत।
किन किन गलतियों की माफ़ी मांगोगे? काव्या ने बोला। गलती? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। मैंने शादी से पहले तुम्हें कितने फ़ोन किए कि तुम दोनों कब आ रहे हो, पर तुमने मेरा फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कितने मैसेज किए, पर तुमने बस एक जवाब दिया, शादी में नहीं आ पाऊंगा। कोई कारण नहीं बताया, मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। काव्या, यार वो थोड़ा ऑफिस में कुछ परेशानी चल रही थी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सही कहा, गलती मेरी ही है, पर जतिन के जाने के बारे में एक बार तो बता सकती थी। दौड़े चले आता यार। काव्या रोए जा रही थी। गौरव ने पीछे की सीट से थर्मस उठाया और 2 कप में चाय निकाली। काव्या चाय का कप हाथ में लेते हुए मुस्कुराई और जतिन को याद करने लगी। हमारी शादी बहुत अच्छे से हुई। शादी के बाद हनीमून। जतिन बहुत प्यार करता था मुझसे। मेरी छोटी सी छोटी खुशियों में ध्यान रखता था। वो भी इतना रोमांटिक होगा, कभी सोचा नहीं था। सगाई के बाद उसने कभी ज़्यादा बात भी नहीं की थी, पर शादी के बाद मैं जैसे उसकी दुनिया बन गई थी। जब मैं माँ बनने वाली हूँ उसे पता चला, कितना खुश हुआ था वो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। काव्या की आंखों में आंसू और उस प्यार की चमक सब बता रही थी। कुछ दिनों में ही कई सपने देख चुके था वो, पर भगवान को कहाँ मेरी खुशी देखी गई। बुला लिया उसे अपने पास। शायद मेरी किस्मत में ही प्यार नहीं है यार। काव्या ने आंखें बंद कर ली, आंसू की धार बहने लगी। गौरव ने काव्या के हाथ में हाथ रखा। इस बार तुम नहीं थे गौरव। जब मुझे मेरे दोस्त की ज़रूरत थी तब तुम नहीं थे। तुमने तो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, जब तुम्हें पता चला मैं तुम्हें कॉलेज से पसंद करती हूँ। गौरव ने हैरानी से काव्या को देखा। काव्या आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि तुमको पता चल गया। शेखर ने बताया जब मैंने शादी पर ना आने का कारण पूछा, उसे अपनी कसम देकर। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर हो गई थी गौरव? गौरव के पास जवाब नहीं था। काव्या, उस समय मुझे वही ठीक लगा, पर अब बस इस बार तुम मुझे माफ़ कर दो। काव्या ने बात बदलते हुए कहा, वैसे चाय तुम लेकर आए थे? गौरव मुस्कुराया, हाँ, अगर दुकान खुली नहीं मिलती तो। और पियोगी? नहीं, बस, काव्या ने जवाब दिया। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। गौरव ने गाड़ी घुमा ली। तुम तो बैंगलोर में नौकरी कर रही थी ना, फिर यहाँ कैसे? और तुम्हारे ससुराल वाले? सास ससुर जतिन के जाने के बाद अपने बड़े बेटे के पास जर्मनी चले गए। मुझसे भी चलने को कहा, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, और उस शहर में जतिन की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जहाँ भी जाती जतिन नजर आता और मैं रोने लगती। होने वाले बच्चे के लिए मुझे अपने आप को संभालना था, इसलिए माँ पापा के साथ यहाँ आ गई। काव्या ने कहा। अच्छा किया, अब कहीं मत जाना। काव्या का घर आ गया और वो अंदर चली गई। काव्या अपने कमरे में गई, इतने में उसका फ़ोन बजा। गौरव का कॉल था। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही।
गौरव ने जवाब दिया। काव्या बालकनी में आई। गौरव कार में बैठा हुआ था। काव्या कुर्सी लेकर वहीं बैठ गई। तुम बैठ क्यों गई? अंदर जाकर सो जाओ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। तुमने ये कहने के लिए फोन किया था? काव्या ने पूछा। नहीं, बस बात करने की इच्छा हुई, गौरव ने जवाब दिया। तो करो ना, मैंने भी काफी समय से किसी से दिल की बात नहीं की है, काव्या बोली। दोनों रात भर काफी देर बात करते रहे। काव्या के माँ पापा भी खुश थे बेटी को इतने दिनों बाद खुलकर बात करता देख। गौरव अब काव्या का बहुत ध्यान रखने लगा। रोज घंटों फोन पर बात करता, बाहर घूमने ले जाता, डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब गौरव पूरे मन से कर रहा था। एक दिन गौरव काव्या को अपने घर ले गया। गौरव की माँ काव्या को देखकर बहुत खुश हुई। गौरव की माँ ने काव्या को बैठने को कहा और पूछा, काव्या बोलो क्या पसंद है, क्या खाओगी बेटा? आंटी कुछ नहीं, आप मेरे पास बैठिए, आप तकलीफ मत करिए। अरे ऐसे कैसे? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ, बोलकर गौरव की माँ उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अंदर रसोई में गई। वहाँ से वो बाहर देख रही थी। गौरव काव्या को तकिया लगाकर दे रहा था, उसके पैर ऊपर रख रहा था ताकि काव्या को आराम महसूस हो। गौरव को ये सब करता देख गौरव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। गौरव बहुत समय बाद इतना खुश दिख रहा था। बारिश के मौसम होने की वजह से तेज बारिश शुरू हो गई। गौरव की माँ ने काव्या को आज रात यहीं रुक जाने को कहा। काव्या पहले तो मना कर रही थी, पर फिर मान गई। घर पर फोन कर बता दिया कि आज वो गौरव के घर रुक रही है। रात का खाना होने बाद गौरव की माँ सोने चली गई। काव्या के लिए गौरव की बहन, जिसकी शादी हो गई थी, उसके कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया गया। गौरव और काव्या को नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों बाहर बैठकर टीवी देखने लगे। ओए, चाय पिएगी? गौरव ने पूछा। इतनी रात को? काव्या हैरानी से पूछी। मेरी हाथ की बनी पिलाऊंगा, बोल पिएगी? तुझे आती तो है ना? गौरव उठा और रसोई में चाय बनाने चला गया। काव्या भी पीछे पीछे गई। गौरव ने चाय चढ़ाई। काव्या अपने पेट में हाथ रखकर बोली, बेबी आज गौरव अंकल चाय बना रहे हैं, थोड़ा सा पिएंगे, फिर बताना आप कैसे बनी। बेबी को मेरे हाथ की चाय जरूर पसंद आएगी, देख लेना, गौरव बोला। चाय बनी और काव्या ने जैसे ही चाय पी, पेट में बच्चे की हलचल हुई। गौरव, बेबी ने केक किया, बोलकर काव्या ने झट से गौरव का हाथ अपने पेट पर रख दिया। गौरव भी उसे महसूस कर बहुत खुश हो रहा था। गौरव की माँ ये छुपकर देख रही थी। उन्होंने अपने बेटे की खुशी देखकर मन ही मन एक फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद काव्या की गोद भराई थी। छोटा सा आयोजन रखा गया, केवल घर वालों के लिए, और काव्या के दोस्त उपस्थित थे। गौरव की माँ भी आई। गोद भराई की तैयारी गौरव और शेखर ने ही की थी। कार्यक्रम अच्छे से हो गया। मौका देखकर गौरव की माँ ने काव्या की माँ पापा से अकेले में बात छेड़ दी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, बस आप बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे कहे पर विचार जरूर करिए। काव्या की माँ बोली, बहन जी जो भी है बोलिए ना, संकोच मत करिए। गौरव की माँ ने बिना कोई भूमिका बनाए कह दिया, क्या आप अपनी काव्या की शादी मेरी गौरव से करेंगे? काव्या के माँ पापा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ा रुककर काव्या के पापा बोले, बहन जी गौरव बहुत अच्छा लड़का है, हमें पसंद है, पर शादी का फैसला सिर्फ काव्या के हाथों में है।
और इस वक्त हम उसे किसी दुविधा में नहीं डालना चाहते। जो भी बात है वो डिलीवरी के बाद करें तो अच्छा होगा। गौरव की माँ ने भी सहमति दिखाई। कुछ दिनों में ही काव्या की डिलीवरी हो गई और वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। गौरव ने जब पहली बार बच्ची को गोद में उठाया, उसके आंखों में आंसू आ गए। बच्ची के नाम क्या रखना है, इस पर चर्चा हो रही थी, तो काव्या ने कहा, कोई ज्यादा मत सोचिए, मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है। सबने कहा, क्या सोचा? छाया। काव्या ये बोलकर गौरव की तरफ देखने लगी। गौरव के गोद में तब बच्ची थी। गौरव बच्ची को देखते हुए भावुक हो गया और उसके आंखों से आंसू की बूंदें गिरने ही वाली थी कि काव्या ने आके आंसू पोंछ दिए। छाया में अब गौरव की जान बसने लगी थी। रोज उसके साथ आकर खेलना, उसे काव्या के साथ टीका लगाने ले जाना। टीका लगाते वक्त काव्या और बच्ची दोनों को संभालता था गौरव, क्योंकि काव्या छाया को रोता देख वो भी रो देती थी। एक दिन काव्या के सास ससुर का फोन आया और वो लोग काव्या को छाया के साथ अपने पास बुला रहे थे। जिस वक्त फोन आया गौरव वहीं था। ये बात सुन वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। 2-3 दिन हो गए गौरव छाया को देखने नहीं आया। काव्या ने फोन लगाया तो बहाना बना दिया, ऑफिस में बहुत काम है। अगले दिन रविवार था। काव्या छाया को लेकर सुबह सुबह गौरव के घर पहुंच गई। गौरव ने दरवाजा खोला। काव्या गौरव को घूरती हुई अंदर आ गई। आंटी, आंटी, काव्या पुकारने लगी। माँ घर पर नहीं है, दीदी के घर गई है। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? गौरव ने पूछा। क्या करूं, अब आपको समय नहीं है तो सोचा मैं ही चली आऊं, काव्या बोली। वो आज मैं आने वाला था। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूं। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूं, काव्या गुस्से में बोली। गौरव नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो चाय पीते करते हैं ना। नहीं, पहले मुझे बात करनी है। उस दिन मेरे सास ससुर मुझे बुला रहे हैं बताया था, उस बारे में क्या बात करनी है? तुम तो जाओगी ना? गौरव मायूस हो गया। सब तुम ही सोच लो, मुझसे पूछो तो सही, काव्या बोली। बोलो। मैंने मना कर दिया है। मुझे जाना होता तो पहले ही चली जाती ना, काव्या बोली। गौरव की आंखों में चमक आ गई। तुम सच कह रही हो? मेरा सुबह सुबह मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है। बस यही बताने आई थी आंटी को, अब जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? मैंने अभी छाया के साथ खेला भी नहीं। छाया तुमसे नाराज है और मैं भी। 3 दिन से मिलने नहीं आए ना, बोलकर काव्या निकल ही रही थी कि गौरव बोला, ओए चाय नहीं पिएगी? काव्या मुस्कुराकर पलटी और बोली, बस चाय पिएंगे पर बात नहीं करेंगे, है ना छाया? गौरव चाय बनाकर लाया। चाय का कप हाथ में पकड़े काव्या बोली, तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी और तुझे तेरी छाया से दूर कर दूंगी? गौरव चुप था। वो बस छाया को सोते हुए निहार रहा था। गौरव ने अपनी चाय का कप नीचे रखा, काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, काव्या, मैं अपनी छाया से बहुत प्यार करता था और तुम भी अपने जतिन से प्यार करती थी, पर जब से तुम यहाँ आई मेरा सारा समय, सारा ध्यान सिर्फ तुम पर रहा। और जब ये छोटी छाया मेरी जिंदगी में आई, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सूझता।
मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ, हमारी छाया के साथ, ताकि तुम दोनों से दूर होने का डर ही ना रहे। काव्या चुपचाप गौरव को सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। काव्या, तुम ये मत सोचना कि मैं बस छाया के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। जब से तुम वापस आई हो तब से मुझे मैं मिल गया हूँ। मुझे अपनी दोस्त मिल गई है। दो दोस्त अच्छे हमसफर भी तो बन सकते हैं ना। कोई जल्दी नहीं है, तुम सोचकर जवाब देना। काव्या बिना कुछ बोले छाया को उठाकर चली गई। उसी रात काव्या गौरव के घर के बाहर पहुंची। गौरव को फोन लगाया। गौरव ने झट से फोन उठाया। हेलो काव्या। काव्या बोली, मेरी एक शर्त है। गौरव को कुछ समझा नहीं। शर्त? काव्या बोली, हाँ, जिंदगी भर चाय तुम बनाओगे। क्या? गौरव हैरान था। काव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। गौरव ने कुछ देर से ही सही समझ आ गया कि काव्या ने हाँ कर दी है। गौरव खुशी से उछल पड़ा। हाँ हाँ हाँ, वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। रुको रुको, मैं अब भी आता हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे घर। रुको, वहीं रुको। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ गौरव। बोलकर काव्या ने फोन रख दिया। गौरव दौड़कर बाहर गया। काव्या गाड़ी में इंतजार कर रही थी। गौरव को देखकर काव्या शर्माई। गौरव गाड़ी में बैठा, काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, थैंक यू काव्या, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। काव्या, आई लव यू। काव्या के आंखों में खुशी के आंसू थे। आई लव यू टू गौरव। दोनों बहुत देर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। फिर गौरव बोला, चाय पीने चले? दोनों हंस दिए और चाय पीने चल दिए। ये कहानी इतनी ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।